आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां कोविड-19 वैक्सीन के बारे में फैलाई जा रही है अफवाह, कहां पुलिस ने 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल समेत असलहा तस्कर को किया गिरफ्तार। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आज राष्ट्रभक्त संगठन के तत्वाधान में हिंदू जागरण मंच, हिंदू युवा वाहिनी, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार समिति, शिया धर्मगुरु एवं अन्य संगठनों के कोविड-19 टीके के संबंध में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रेस वार्ता सर्किट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि कोरोना महामारी से संपूर्ण विश्व में लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के लिए आपदा अधिनियम को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन का आविष्कार हो चुका है। सरकार द्वारा 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया जाना तय किया गया है। कुछ संगठनों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि कोविड-19 वैक्सीन लगवाना हराम होगा क्योंकि वैक्सीन सुअर की चर्बी से बनी है, जबकि भारत में कोरोना वैक्सीन पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। इस संदर्भ में मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी अल हज़र विश्वविद्यालय काहिरा मिस्र से संबंधित दारुल हफ्ता मिस्र के अध्यक्ष डॉक्टर खालिद इमरान ने बयान दिया है कि कोविड-19 वैक्सीन में सुअर की चर्बी नहीं है। यह अफवाह इंडोनेशिया के एक संगठन द्वारा उड़ाई जा रही है जो स्वयं दवाओं के लिए चीन पर निर्भर है। सरकार के द्वारा आपने देखा होगा पिछले 1 वर्ष से संपूर्ण विश्व कोविड महामारी कोविड-19 से ग्रसित है और बहुत गंभीर महामारी ये पूरे विश्व के अंदर फैली। इसको लेकर के पूरे विश्व की निगाहें कहीं ना कहीं भारत की ओर भी लगी हुई थी। भारत की 2 कंपनियों ने वैक्सीन तैयार की है और इस वैक्सीन को लेकर के कुछ लोगों के द्वारा गलत अफवाह और भ्रांतियाँ, कुछ पंथ के लोगों के द्वारा, कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा फैलाई जा रही थी। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए इस संबंध में आज यहाँ पर आप सभी को आमंत्रित किया गया है और प्रेस नोट के माध्यम से कि यह वैक्सीन किस तरह सुरक्षित है और यदि हमारा जीवन बचेगा तभी हम धर्म, पंथ, मजहब की बात कर पाएंगे। अगर हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो हम ये बातें कहाँ कर पाएंगे। अतः वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसमें सभी वैक्सीन लगवाएं, बढ़ चढ़ के भाग लें और इस वैक्सीन लगवाने के बाद में जिस तरह से आपने देखा होगा BCG के टीके आए, पोलियो के आए, अन्य के आए, उस समय भी इस तरह की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन कहीं किसी को कोई नुकसान हुआ क्या उनसे? तो इसी तरह से इस वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है। यह महामारी को रोकने में पूर्णतः सक्षम है वैक्सीन और इसको संपूर्ण देश के अंदर देशवासियों को लगाया जाना है। सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें। इसी उद्देश्य के हेतु आज यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज झांसी। शहर में कोई बड़ी घटना घटित होती, झांसी पुलिस ने एक असलाहा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से तलाशी के दौरान 3 ऑटोमेटिक पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई है। पकड़े गए असलाहा तस्कर को थाने लाया गया। पूछताछ करते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। झांसी महोदय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि अवैध असलहे बेचे जाने की सूचना मिली थी। एक व्यक्ति को इस क्रम में 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ और मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम आकाश पुत्र मोहन है। ये मध्य प्रदेश के ज़िला बड़वानी का, थाना पलसूद का रहने वाला है। एक व्यक्ति तैयब, जिसको डिलीवरी करनी थी, ये भाग गया है। इसको वांछित किया गया है। इसको भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, इसको कब कितने असलहे के साथ पकड़ा गया? इसको 3 सेमी ऑटोमेटिक मैगजीन है और 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, इनके साथ पकड़ा गया है, जिनकी मार्केट में कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। ये इसका आदतन अपराधी है पहले से भी कि काफ़ी बड़ा गिरोह है इसमें? और कुछ इस गिरोह के बारे में और भी विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही इसके अन्य सदस्य भी पकड़े जाएंगे। गिरोह बड़ा प्रतीत होता है। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। प्रयागराज प्रतापपुर विधानसभा के रनियाडी गांव में सपाइयों ने किसान महापंचायत चौपाल लगाकर सरकार के खिलाफ दहाड़ लगाई। प्रबुद्ध किसान महापंचायत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जोखूलाल यादव ने कहा कि अगर सपा की सरकार बनी तो किसान पर बने काले बिल कानून को खत्म कर दिया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संदीप पटेल ने कहा कि इस सरकार से किसान की स्थिति दयनीय बन गई है। किसानों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। आज चौपाल लगाई गई है जिसमें काफ़ी मात्रा में सपा कार्यकर्ता मौजूद हैं, किसान भी मौजूद हैं। क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहेंगे आए हुए लोगों को? संदेश यही दिया जाएगा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया है
कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है, तो किसानों के बात को लेकर हम चौपाल लगाकर हर किसानों के बताने का काम करेंगे। और जब तक वो 3 काला कानून को वापस नहीं करेंगे तब तक हमारे चौपाल के किसान उसे नहीं मानेंगे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, अखिलेश से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश है कि चौपाल लगाकर बात करिए। और 2022 में अगर सरकार हमारी बन गई तो हम इस काला कानून को रद्द करने का काम करेंगे, इसलिए चौपाल लगाया है। आपका परिचय? मैं राम सुमेर पाल, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी इलाहाबाद। किसान चौपाल लगाई गई है जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे कि आज के किसान जो है अपनी मैंने जो है 3 कानून जो किसान बिल पास किया है उसके विरुद्ध जो है आज 50वां दिन हो गया वो में बैठे हैं। आज स्थिति ये है कि किसानों के साथ जो बेइंसाफी हो रही है, किसान चौपाल इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि किसानों को उनको बताएं कि सरकार ने आपके साथ क्या धोखाधड़ी किया है। आपकी ज़मीन को औने पौने भाव बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना चाहती है। आप ये जो है MSP जो मिनिमम समर्थित मूल्य है, न्यूनतम समर्थित मूल्य जिसको इंग्लिश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको समाप्त कर दिया है। इस आज़ाद हुआ तो ये तय हुआ था, स्वामीनाथन कमेटी के अंदर चेयरमैन थे कि किसानों को कम से कम इतना दाम दिया जाए कि जिससे उनका लागत मूल्य निकल आए। इन्होंने MSP को समाप्त कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फार्मिंग करना चाहते हैं, माने संविदा पे खेती करना चाहते हैं। किसानों के खेत है किसान का, और ये उनकी ज़मीन में अपना अधिकार जता कर कि हम जो कहोगे, हम जो कहेंगे वही खेती करोगे, तो अपने मन से दूसरी खेती नहीं करोगे। इनके मुताबिक हम उनकी कहे हुए के अनुसार खेती करेंगे और उनके कहे अनुसार जो भाव है उसका वो दाम दे देंगे। बाजार में चाहे उसका कई गुना ज़्यादा दाम मिलता हो, लेकिन उसी रेट पर वो खरीदेंगे। ये किसानों को मजबूर किया जाता है। तीसरा, इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पास किया है। इन्होंने तीसरा माने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो ये कहता है कि किसान अगर ट्रेडर के बीच कोई माने डिस्प्यूट हुआ, विवाद हुआ किसान और बिचौलिया के बीच, पूंजीपतियों के बीच, तो किसान को अधिकार है कि वो जो है न्यायालय जाए, अपना इंसाफ ले। लेकिन अब ये उसको समाप्त करके ये कह रहे हैं किसान कोर्ट नहीं जाएंगे बल्कि SDM के यहाँ जाएंगे। अब आप जानते हो ये व्यवस्था में पूंजीवादी उद्योगपति लोग SDM को प्रभावित करके भ्रष्टाचार बढ़ाते देने के लिए कुछ रकम दे करके वो अपने पक्ष में निर्णय करा लेंगे और किसान बेचारे को न्याय नहीं मिलेंगे। इस तीनों काले कानून के खिलाफ हमारी पार्टी किसान चौपाल करके जोखुलाल यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, मैं पूर्व विधायक जोखुलाल यादव यहाँ की जनता के बीच सेवा करने का हमें अवसर मिला है 2 बार, और एक बार हटिया से मिला है। मुझे जोखुलाल यादव कहते हैं और हमारे साथी राम सुमेर पाल जी हैं। भाई द्वारिका प्रसाद को स्वागत। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ में भीषण ठंड को देखते हुए लंबुआ कस्बे के विभिन्न स्थानों पर किसान नेता ने अलाव जलवाया। भारतीय किसान यूनियन हिंद गुट के जिलाध्यक्ष गिरीश पांडे ने बताया कि सुबह घर से निकलकर जब लंबुआ कस्बे में पहुंचे तो देखा कि भीषण ठंड में भी प्रशासन द्वारा कहीं पर भी अलाव नहीं जलवाया गया था और कस्बे में आने जाने वाले लोग ठंड से कांप रहे थे। तो हमने आरा मशीनों से लकड़ी खरीद कर कस्बे में दियारा चौराहा, महिला हॉस्पिटल, पुरानी तहसील के सामने लंबुआ कोतवाली के पास 4 मुख्य स्थानों पर अलाव जलाने का इंतजाम करवाया। मौके पर राजपति तिवारी, विपिन पांडे, पवन मिश्रा, दद्दन सिंह आदि संभ्रांत लोग उपस्थित रहे। भैया, मेरा नाम गिरीश पांडे है, मैं किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। आज ठंड के मौसम में आपके द्वारा अलाव जलवाया जा रहा है और इसमें जो है हाँ, आपको क्या जरूरत पड़ी? नहीं, जैसे मैं आज सुबह घर से निकला, बहुत ठंड थी, बहुत कोहरा था, मुझे कई कार्यक्रम में जाना था। मैं लंबुआ आया, कुछ देर चाय की दुकान में बैठा, मुझे बहुत ठंड एहसास हुआ और देखा कि मैं काफ़ी लोग ठंड से काफ़ी परेशान हैं। तो हमारे मन में आया कि मैं आज यहाँ पर अलाव जलवाने का काम करूँगा। तो मैं जा करके अभी आरा मशीन से लकड़ी को ख़रीद करके और जगह जगह अलाव जलाने का काम कर रहा हूँ। कितनी जगह जलवा रहे हैं?
हम 3 जगह अलाव जलवा रहे हैं लम्बुआ में, एक दियरा चौराहे पर, एक यहाँ तहसील गेट पर, एक थाने के बगल। ठंड में अलाव अधिकारियों को जलवाना चाहिए ऐसा? यहाँ के निष्क्रिय अधिकारी और कर्मचारी जो हैं, ये काम था एसडीएम महोदय का कि इसको जगह जगह अलाव जलवाएं, जनता को राहत मिले ठंड से, लेकिन ये काम उनके द्वारा नहीं हुआ लम्बुआ में। मैं विगत कई दिन से देख रहा हूँ, कोई मतलब नहीं लोगों का, केवल आते हैं बस चले जाते हैं। तो जब हमको समझ में आया कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं तो हम लोग खुद ही इसके लिए बीड़ा उठाए हैं और हम लगातार इसके लिए चलते रहेंगे, अलाव जलवाते रहेंगे जब तक ठंड रहेगी। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इद्रीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया में जिले भर के पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सहित उपयंत्री जिला पंचायत सीओ अंशुल गुप्ता के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। उन्होंने जिला पंचायत सीओ पर अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाते हुए संयुक्त मोर्चा अधिकारी कर्मचारी के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम जिला पंचायत सीओ को हटाने को लेकर उमरिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। उपयंत्री चंद्रभान माझी ने बताया कि हम लोग 12 जनवरी से कलम बंद हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक उमरिया सीओ अंशुल गुप्ता यहां से चले नहीं जाएंगे तब तक हड़ताल जारी रहेगी। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और उपयंत्रियों की इसकी सामूहिक हड़ताल पर उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह की कलमबद्ध हड़ताल दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। इसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। रवैये के कारण हम लोगों ने ये आंदोलन किया। ये कब तक जारी रहेगा? जब तक ये चले नहीं जाएंगे जिले से, जब तक हम लोगों का ये आंदोलन चलता रहेगा। कितने दिन से हड़ताल? ये हम लोग 12 तारीख से बैठे हुए हैं। 11 को हमने अवकाश दिया था, उसके बाद सामूहिक धरने पर बैठ गए। प्रशासन की तरफ से कोई बात आई है? प्रशासन की तरफ से हमने अपना ज्ञापन तो माननीय मुख्यमंत्री साहब को भेजा हुआ है और अभी प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय जब मध्य प्रदेश शासन तेजी से विकास कार्यों को पूर्ण कराने में लगा हुआ है, उस समय इस तरह की हड़ताल की स्थिति उत्पन्न हो। तो इस बारे में मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से बातचीत कर रहा हूं कि क्या समस्या है और ये भी सभी को आश्वासन देता हूं कि किसी निर्दोष पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यदि कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध पूर्ण कार्यवाही की जाएगी और उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और निर्दोष को बचाया जाएगा। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।